हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर हमारा 13 है प्रायिकता। ये अध्याय 13 पर आधारित विविध प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। इसका आज हम पार्ट 2 सोल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक सोल्व किए थे, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और देखिए, किसी भी चैप्टर की जो है विविध प्रश्नावली जो है उस चैप्टर की जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली होती है, क्योंकि विविध प्रश्नावली में पूरे चैप्टर का निचोड़ दिया होता है। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि विविध प्रश्नावली को सॉल्व करते नहीं है, जबकि ये जो है वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो कि विविध प्रश्नावली सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अधिकतर क्वेश्चन जो है विविध सही बनने के चांसेस रहता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 से हल करेंगे। देखिए 7 पढ़ते हैं, क्या कहता है। ये कह रहा है, मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है। दिल का दौरा पड़ने का संयोग कितना? 40% है। यह मान लिया जाता है कि ध्यान और योग विधि दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है। 30% कम कर देता है, तो पड़ता कितना? 70% पड़ता है। और दवा द्वारा खतरे को 25% कम कर दिया जा सकता है। नहीं तो पड़ता कितना? 25 कम हो रहा है तो 75 पड़ रहा है। इसका मतलब किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है। यह दिया गया है कि उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगियों से याद रक्षा चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित हो जाता है। रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किया जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना घटना हमने ए मान लिया। क्या मान लिया? दिल का दौरा पड़ने की घटना। दिल का दौरा पड़ने की घटना मान लेते हैं। दिल का दौरा पड़ने की घटना, पड़ने की घटना। ठीक, और हम इवन क्या मान लेते हैं? इवन मान लेते हैं क्या? ध्यान तथा योग अब अपनाया जाता है। ध्यान तथा योग अपनाया जाता है। योग अपनाया जाता है। और E2 क्या मान लेते हैं हम? E2 मान लेते हैं क्या? ये दवा द्वारा खतरे को कम किया जाता है। दवा द्वारा खतरे को क्या कम किया जाता है। दो कंडीशन है इसमें, क्या कम किया, कम किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए PA कितना दिया हमको, यानी PA शुरू में दिया है इसमें। ये क्या दिया है कि मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग कितना? 40% है। तो PA का मान कितना दिया है हमें? ये दिया है 40%। 40% का मतलब कितना? 40/100% हटाएंगे तो 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4 और 2 5 10, कितना जाएगा? 2/5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यानी PA/E1, A/E1 मतलब देखिए कि ध्यान और योग विधि से दिल का दौरा पड़ने का खतरा 30% कम कर जाता है। ये ध्यान और योग विधि हमने E1 माना, ध्यान और योग विधि दिल का दौरा पड़ रहा है। PA/E1 कितना कम करता है? देखिए 30% कम कर रहा है, तो इसमें मतलब 70% है। ये 40% कितना जाएगा? 70%। ये 40% का कितना? 70%। इसको हमें सोल्व करना है। देखिए यार 40/100% हटाएंगे तो का की मतलब गुणा होता है, ये 70/100। ठीक, अब देखिए 2 0 से ये 1 0 2 0। ठीक, तो यह 7 चौ 28, 28/100 कर देना इसको हम, 28/100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, यानी PA/E2 मतलब दबाव द्वारा, ये कह रहा है देखिए यही दबा यह है, और दवा द्वारा खतरे को 25% कम किया जाता है। जब 25% कम किया जाता है तो पड़ता कितना खतरा में? 75% है। यही 40% कितना जाएगा? 75% का 75%। तो देखिए यार 40/100 गुणा का मतलब गुणा 75/100। ठीक, तो इसे काटते हैं। देखिए 25 तिया 75, 25 चौके 100, और 4 से 2.5 40, तो कितना हो जाएगा? 10 तिया
30/100 हो जाएगा, 30/100। और देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है यानी क्या करना, P/E1/A बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें क्या करें, यानी कि करने वाले रोगी को यादृच्छिक चुना गया। रोगी दिल का दौरा पड़ने से ग्रसित है, दिल का दौरा पड़ने से ग्रसित है, ठीक है नहीं। और गिरा रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि अपनाया जाता। ध्यान और योग विधि क्या, E1 यानी P/E1/A, दिल का दौरा भी पड़ रहा है और ध्यान और योग विधि अपनाया जाता। तो P/E1/A हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें दो कंडीशन है, यानी एक तो जो है ध्यान और योग विधि से खतरा को कम किया जाता है और दूसरा दवा। तो इसकी P/E1 क्या प्रायिकता कितनी है, ध्यान तथा योग अपनाया जाता। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ये P/E1 कितना हो जाएगा, देखिए भाई दो कंडीशन है, 50-50% है, यानी 1/2 हो जाएगी, ठीक। और P/E2 कितना हो जाएगा, ये भी कंडीशन कितनी है ना, 1/2, ठीक। अब देखिए वेज प्रमेय से क्या सूत्र होता है, देखिए ये होता है P/E1/A बराबर कितना होता है, P/E1 और PA/E1 अपॉन P/E1 PA/E1 प्लस का P/E2 PA/E2, ठीक। ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब आगे देखिए इसमें हम मान रखते हैं, वही सॉल्व हम कर देंगे। यानी क्या जाए हमारे पास P/E1/A बराबर, देखिए P/E1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यानी 1/2 है। PA/E1 की वैल्यू कितनी है, A/E1 की वैल्यू 28/100 बट P/E1 1/2 इंटू 28/100 प्लस P/E2 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। A/E2 PA/E2 की वैल्यू कितनी है, 30/100 है, ठीक। इससे देखिए कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, ये 28/200, 28 गुणा करते ही 200 बटे, देखिए 100 दूनी 200, 100 दूनी 200, तो 200 इसका हम ले रहे हैं डायरेक्ट एलसीएम, तो 200 ले लिया हमने इसका एलसीएम बटे, देखिए 28 कम 28 और 30 कम 30, 28 30 कितना हो गया, ये हो गया कितना हो गया, 58 हो गया, 58, ठीक। अब ये हो जाए देखिए 28/200 से तो 200 कैंसिल, ठीक। ये कितना बचा, 28/58 बचा, 28/58 काटते हैं, देखिए 200 बार काटेंगे तो 14 बार जाएगा, ठीक। और 200 काटा कितना, 29 बार, तो कितना आ गया, यानी P/E1/A ये कितना आ गया, 14/29। और यही हमारा क्या हो जाए, इसका फाइनल आंसर बन जाए। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 के क्या है, यदि दो कोटि के एक सारणी के सभी अवयव शून्य या एक हो, तो यानी दो कोटि अवयव कितनी है, 2 है, सारणी के सभी अवयव या तो 1 है या फिर 0 है, तो सारणी का धनात्मक मान होने की क्या प्रायिकता। मान लीजिए कि सारणी के प्रत्येक अवयव स्वतंत्र रूप से चुने जा सकते हैं तथा प्रत्येक के चुनने की प्रायिकता 1/2 है। जब 0 या 2 हैं तो 1/2 तो प्रायिकता बनेगी। इस रख दिया एनसीईआरटी को साइड में। क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 8 देखिए। 8 देखिए सारणिक का क्या कह रहा है इसमें, सारणिक का प्रत्येक अवयव दो तरीके से चुना जा सकता है। इसमें दे रखा है 2 तरीके से चुना जा सकता है, ठीक। 2 तरीके से चुना जा सकता है। अतः कोटि कितनी दी है इसमें, क्या रखा है इसमें, ये कोटि 2 है, 2 क्रॉस 2 इसकी है कोटि। यह कुल सारणिक कितने बनेंगे इसके, कुल सारणिक 2 क्रॉस 2 कोटि है, कुल सारणिक कितने बनते हैं, ये बनते हैं 2 की घात n होता, n का मतलब 2 दूनी 4 हो जाए, ये 2 की घात 4 बड़ा कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 का मान 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक। 16 आ जाएगा। यही सारणिकों की कुल संख्या कितनी है, सारणिक की कुल संख्या कितनी आ गई, लिख देना है सारणिकों की कुल संख्या
सारणिकों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। ठीक, अतः ठीक है, सारणिकों, अतः सारणिक जिसका मान धनात्मक, इसमें क्या रखा है ये सारणिक, तो सारणिक का धनात्मक मान होने की प्रायिकता, अब जिनका धनात्मक मान बैठा वे सारणिक कितने हैं? अतः सारणिक जिनका मान धनात्मक होगा, जिनका मान धनात्मक होगा, ऐसे कौन से सारणिक बैठ सकते हैं? देखिए भाई, इसके देखिए, एक तो 1 0 1 और 1 हो सकता है, ठीक है ना, एक सारणिक तो ये हो जाएगा, और दूसरा 1 1 0 1 ये भी हो सकता है, ठीक है नहीं, और कौन सा बन जाएगा ये सारणिक? और देखिए 1 ये हो गया, और कौन सा बन सकता है सारणिक? 1 यहाँ 0 हो सकता है, और यहाँ भी 0, और ये भी एक सारणिक, ये भी हो सकता है, ये बराबर नहीं कौन, ये 3 सारणिक बनना है। अतः ऐसे सारणिकों की संख्या है जिनका मान क्या था? धनात्मक। तो कितने सारणिक है? 3 है हमारे पास। ठीक, तो अब इष्ट प्रायिकता कितनी रहेगी? प्रायिकता कितनी रहेगी फिर इसकी? यह सारणिक जिनकी संख्या का मान धनात्मक है, यह कुल संभव परिणाम 3 और कुल कितने हैं? 16। कितनी है? 3/16 है, और यही हमारा क्या बन जाए? इसका फाइनल आंसर बन जाए। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 9 देखते हैं। 9 देखिएगा था, 9 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के 2 सहायक निकाय ए और बी हैं, पूर्ववर्ती निरीक्षण द्वारा निम्न प्रायिकताएं ज्ञात हैं। यानी पी ए के असफल होने की प्रायिकता, ए के असफल होने कितनी? 0.2। पी बी के अकेले असफल होने की कितनी है? 0.15। पी ए और बी के असफल होने की, यानी ए इंटरसेक्शन बी के असफल होने की प्रायिकता है 0.15। तो निम्न प्रायिकताएं ज्ञात करनी है हमको, यानी पी ए असफल और बी असफल हो चुकी है, यानी बी घटना घट चुकी है और ए घटना होनी है, हमें ये ज्ञात करनी है, A/B। पी ए के अकेले असफल होने की प्रायिकता, 2 क्वेश्चन है, ठीक है, हमने एक साइड में रख दिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर देखिए 9। देखिए यह मान लेते हैं हम, माना ई ए जो है क्या है? ए असफल होने की, ए असफल होने की घटना और ई बी क्या है? वी असफल होने की घटना, बी असफल होने की घटना। ठीक है, और देखिए हमें क्या दिया है, यानी पी ई ए, यानी ए घटना जो है ए असफल होने की कितनी दी प्रायिकता? ये 0.2 हमको दिया। और देखिए पी ए और बी के असफल होने कितनी दी है? यानी ई ए इंटरसेक्शन ई बी, ठीक, ये हमको कितनी दिए? 0.15 दिए। तो हम निकालना है, देखिए यानी कि पी अकेले क्या निकालेंगे? अकेले प्रायिकता निकालनी है अकेले ई बी के, यानी बी असफल होने की प्रायिकता। ये क्या हो जाएगी? देखिए यानी पी ई बी माइनस इसमें इसका इंटरसेक्शन हम घटा देंगे, यानी पी ई ए इंटरसेक्शन ई बी, ठीक, ये समझ लीजिए, यानी पी बी के अकेले असफल होने, यानी ई ए में से ई बी में से हम जो है कितना घटा देंगे? इसका इंटरसेक्शन घटा देंगे। देखिए हम चित्र समझते हैं, ये सूत्र कैसे बना। देखिए ये तो है ए के असफल, ये है बी के असफल, और ये है ए और बी दोनों को असफल, ए इंटरसेक्शन बी। अब निकालना ए के पूरे यानी बी के, देखिए बी के पूरे असफल होने की प्रायिकता, असफल की। तो हम देखिए पी बी के में से जो है बी में से इसका इंटरसेक्शन जा रहा है, इस वाले पार्ट को घटा देंगे। तो ई बी में से हमने क्या घटा दिया? इंटरसेक्शन। ई बी में से ई इंटरसेक्शन ई बी हमको ना घटा दिया। तो देखिए बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता कितनी दी हमको? इसकी दी हमको 0.15।
सवाल में दिया है बी के अकेले असफल होने की प्रायिकता कितनी है 0.15 बराबर ई बी निकालना है हमको, यही ई बी पी ई बी माइनस ई इंटरसेक्शन पी ई इंटरसेक्शन ई बी कितना दिया है, ये दिया 0.15। तो देखिए ये जो हम पी ई बी बराबर कितना जाएगा, पी ई बी ये इधर प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा 0.15 प्लस का 0.15 बड़ा हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, इसका क्या कह रहा है हमको, यहाँ देखिए निकालना क्या है, पी ए एस एफ एल और बी एस एफ एल हो चुकी है, यानी कि निकालना हमको पी ई ए अपॉन ई बी। तो ये क्या होगा, यही पी ई ए इंटरसेक्शन ई बी अपॉन पी ई बी। देखिए ई ए इंटरसेक्शन ई बी कितना है, ये 0.15 है और पी ई बी कितना है हमारे पास 0.3, 3 का 30 कर लेंगे हमें, 5 से 5 काटा 15 दूने 30, ये कितना आया 1/2, इसका 1/2 आंसर आ जाएगा। और देखिए इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ये सेकंड पार्ट में है ये पी अकेले ई ए, यानी ए के असफल, ए के अकेले असफल होने की, यानी अकेले ई ए। ठीक, ये हमको ज्ञात करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, यही पी ई ए में से हम इसका इंटरसेक्शन घटा देंगे, यानी पी ई ए इंटरसेक्शन ई बी। ठीक, अब ई ए कितना आया, देखिए ई ए हमारे पास कितना 0.2 इसमें दे रखा है, माइनस ई ए इंटरसेक्शन ई बी कितना है, ये है हमारे पास 0.15। तो इसका अगर हम 0 लगा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 0.05 हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आता हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 10, 9 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 देखिए क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है थैले एक में 3 लाल 4 काली गेंदें हैं तथा थैले सेकंड में 4 लाल 5 काली गेंदें हैं। एक थैले को थैला 1 से थैला 2 में स्थानांतरित, यानी एक गेंद को थैला 1 से थैला 2 में स्थानांतरित करना, यानी थैला 1 से गेंद निकालनी है हमें और थैला 2 में डाल देनी है, और तब एक गेंद थैला 2 से निकाली जाती है, थैला 2 से निकाली जाती है गेंद, तो निकाली गई गेंद लाल रंग की है, निकाली गई गेंद का की लाल रंग की है, किस निश्चित कर दिया। तो स्थानांतरित गेंद की काली होने की प्रायिकता ज्ञात करा रहा है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। देखिए थैले हैं 2, एक थैला ये मान लिया हमने, इसमें कितनी 3 लाल हैं और 4 हैं काली, और थैला 2 में कितनी है, इसमें देखिए 4 लाल हैं 5 काली, 5 काली, और ये कह रहा एक गेंद जो है थैला 1 से थैला 2 में डाली जाती है, एक गेंद। ठीक है ना, इसे थैला 1 है, ये थैला 2 है, ये थैला 1 ये लिख देते हैं यहाँ पर, थैला 1 और ये है थैला 2। ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं, माना E1 क्या है, ये लाल गेंद जो है थैला 1 से थैला 2 में डाली जाती है, भेजी जाती है। लाल गेंद थैला 1 से थैला 2 में भेजी जाती है या डाली जाती है, भेजी जाती है। ठीक, और E2 क्या मान लें, कोई जरूरी थोड़ा ये भी लाल या काली भी जा सकती है। ये काली गेंद थैला 1 से थैला 2 में भेजी जाती है, भेजी जाती है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए P E1 कितनी प्रायिकता हो जाएगी, E1 मतलब लाल गेंद होने की, एक गेंद जो है लाल गेंद थैला 1 से थैला 2 में डाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता कितनी आएगी, यहाँ इसमें लाल गेंद कितनी हो जाएंगी 5 हो जाएंगी, 5 लाल होंगे 5 काली, तो निकालना है P E1,
यहाँ एक गेंद थैला 1 से थैला 2 में डाल दिया, कैसी लाल गेंद, तो लाल गेंद 4 है 5 हो गई, तो कुल कितनी है 5 संभव परिणाम, और कुल कितनी गेंद है 5 और 5 कितनी है 10, तो कितनी है ये 1/2, यानी ये ऐसे नहीं होगा, ये देख घटना पहले लाल गेंद इसमें निकालेंगे, ये तो हमें जो है जब डाली जाएगी तो PA/E1 मान निकालना, ठीक है ना, तो ये इस यहाँ पर ये नहीं आ गई, ये आ गई PE1, यानी क्या है लाल गेंद, ये 3 इसमें कितनी है लाल गेंद 3 थैला 1 में, और कुल कितनी है 3 4 7, यानी यह 3/7, और देखिए PE2 कितना हो जाएगा भाई, PE2 का मतलब काली, यानी काली गेंद थैला 1 से थैला 1 में डालेंगे तो कितनी है 4 इसमें, और कुल कितने जाएंगे 7, यही 4/7, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं घटना ए, माना घटना ए क्या मानते हैं, ये लाल गेंद निकालने की है, ए लाल गेंद ये थैला 1 से थैला 2 में जो डाली है लाल गेंद निकाली, लाल गेंद निकालने की है, निकालने की है, तो देखिए PA/E1, अब देखिए हमने थैला 1 से थैला 2 में लाल गेंद निकाल ली, तो लाल गेंद कितने होंगे इसमें 5, और लाल गेंद काली, तो कितनी हो जाएगी 5 कुल कितनी हो जाएगी 10, तो यही प्रायिकता इसकी 5/10, यानी 1/2, अब निकालेंगे PA/E2, यहीं थैला 1 से काली गेंद थैला 1 से थैला 2 में डाली जाती है, तो काली गेंद डालेंगे तो लाल तो 4 रहेंगे, और काली कितनी हो जाएगी 6, ठीक है नहीं, तो यहीं कितनी होगी प्रायिकता, ये प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ये हमने ए मानी है लाल गेंद की, तो लाल गेंद कितनी रहेंगी 4 रहेंगी, और कुल गेंद कितनी जाएंगे 10, 4/10, 4/10, और देखिए हमें निकालना कितना है, यानी PE2/A हमको इसमें ज्ञात करना है। अब देखिए वेज प्रमेय से लगा दो यहाँ पर, क्या होता है, ये होता है PE2/A बराबर PE2 और PA/E2 अपॉन PE1 PA/E1 प्लस का PE2 PA/E2, ठीक, तो PE2 की वैल्यू कितनी है देखिए, कितनी है 4/7, 4/7, PA/E2 कितना है 4/10 है, अपॉन PE1 कितना है, ये 3/7 है, क्रॉस PA/E1 कितना 1/2 है, 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5/10 ही लिखना, क्योंकि कैलकुलेशन फिर हमको आसान पड़ जाएगी, तो इसकी हमने लिख दिया 5/10 ही, कैलकुलेशन हमको आसान पड़ेगी, ठीक, प्लस का PE2 कितना है, E2 4/10, ये 4/10 गुणा PA/E2 है, ये PE2 कितना है, PE2 हमारे पास 4/7 है, 4/7 क्रॉस PA/E2 4/10, देखिए इसी कैलकुलेशन करते हैं, 4 चौक 16, तो यहाँ 16 काट नहीं रहा इसे, सही है 16/70, बाद में एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, बट देखिए 7 दाएं 70 7 दाएं 70, तो 70 एलसीएम आगा नीचे भी, बट ऊपर 5 या 15 प्लस का 4 चौक 16, और देखिए 70 से 70 कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पर 16/15, 16 कितना हो गया 31, 16/31, और ये हमारा क्या हो गया फाइनल, इसका आंसर हमको मिल गया, ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या कहता है, 11 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर का चुनाव करना, यानी ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि PA नॉट इक्वल है 0 और PB/A दिया 1, तब हमको कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक होगा, देखिए ये दिया गया है, दिया है, यानी PB/A बराबर कितना दिया 1 दिया, तो इसका सूत्र खोलेंगे तो यहाँ B/A अपॉन PA बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ये 1, अब हम जो है इसमें PA की गुणा कर रहे हैं इधर 1 में, तो देखिए PA बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा B/A को हम क्या लिख सकते हैं A/B भी लिख सकते हैं, नहीं A/B,
ठीक। जब देखिए पी ए जो है पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ए सबसेट है बी का, ए सबसेट होगा बी का। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस राइट आंसर बन जाए, ए सबसेट है बी का। ये जानते हैं पी ए जो है, देखिए इसे समझाते हैं, यानी ये है पी ए, ये है ए, ठीक है नहीं। और ए और बी में, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन होना चाहिए, तो ए और बी में तभी ये कॉमन बना है इस टाइप से, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है नहीं। ये पी ए जो है इतना है, और ये कितना है, ये तो यह है पी बी, पी बी, पी बी वाला। और ये वाला क्या बचेगा, ये वाला पार्ट जो है ए 12 जो है ए इंटरसेक्शन बी में, ये ए तो है ये, और बी में भी जो है कॉमन है, ये ए इंटरसेक्शन ये बी है, पी ए तभी ये पी ए बी के बराबर है, ये भी हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ये पी ए है, ठीक है, तभी ये इस कंस्ट में यहाँ सबसेट होगा तभी बनेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या कहता है इसमें, 12 में क्या दिया, देखिए ये हमें दिया है, क्या दिया है, यानी पी ए अपॉन बी बड़ा है किससे, पी ए से, तो भैया निम्न में कौन सा कथन सही है। इसका फार्मूला खोलते हैं, देखिए ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, बड़ा है किससे, पी ए से, ठीक। अब पी बी की इधर कर ले रहे हैं हम, पी बी कर दे रहे हैं हम इधर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं बड़ा है पी ए पी बी, पी ए पी बी, और पी ए इसके बटे में ले आएंगे, तो जहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, बड़ा हो जाए किससे, पी बी से बन जाए, पी बी से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए इंटरसेक्शन बी लिख लो या बी इंटरसेक्शन ए, तो ये बन जाएगा पी बी अपॉन ए, सूत्र बन गया, बड़ा हो गया किससे, पी बी से। तो यही जो कौन सा ऑप्शन में क्लियर है, ये है देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये इसका फाइनल आंसर जा, ये ऑप्शन नंबर सी, यही पी बी अपॉन ए बड़ा है किससे, पी बी से, ठीक। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये कह रहा है यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटर और बी यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए के, तब इसमें कौन सा कथन सत्य है। देखिए दिया है, गिवन है हमको, गिवन क्या है हमारे पास, यानी कि पी ए प्रायिकता ए की प्लस का पी बी माइनस का पी ए और बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना दिया, पी ए का दिया। तब देखिए आपस में बराबर है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए हम पी बी की वैल्यू निकालेंगे, ये पी बी बराबर कितना आ जाएगा, ये जब माइनस में धरा प्लस में पहुंच जाएगा, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा ये हो जाए। अब देखिए इसे इसके बटन पहुंचा दे रहे हैं, ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बराबर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं पी ए अपॉन बी लिख सकते हैं, नहीं बराबर 1, ठीक। तो ये कौन से ऑप्शन में है हमारा, ये इसका आंसर बन जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी, पी ए अपॉन बी बराबर 1, ठीक। तो आज देखिए हमने क्लास 12 का गणित जो है सेकंड गणित भी फाइनल किया, यानी क्लास 12 का कोर्स जो हमने कंप्लीट किया, ठीक है। और अब आगे जो है हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।